हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट कर वापस यहीं आओगे, है ना? कितने बजे? 12:15, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है सिंह, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टडीज जीके पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स मतलब खेलों के बारे में, और ये आज हम लोग ओलंपिक ही देख रहे हैं। कल ओलंपिक हमने पढ़ना शुरू किया था, आज उसके आगे से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। कल मैंने आपको गोलों के बारे में नहीं बताया था, है ना? जैसे ओलंपिक की जब भी बात की जाती है तो आपको 5 गोला दिखाई देते हैं, है ना? एक पीके वाला गोला भी था, पीके अलग गोला सिखाया था ना। पीके मतलब पीके मूवी वाला पीके, यार आमिर खान वाला पीके, ठीक है। ये देखो 5 गोला आपको यहां देखने को मिलेगा। हर एक गोला एक अलग महाद्वीप या बोल सकते हैं एक क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे नीले की अगर बात करते हैं, नीला यूरोप को दर्शाता है, नीला यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। पीला वाला एशिया को दर्शाता है। इसके अलावा काले वाले की बात हम करते हैं तो अफ्रीका को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अफ्रीका को दर्शाता है। हरा जो है वो ओसेनिया, ओशेनिया का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के जो देश हैं उनको मिला करके ओसेनिया बोल दिया जाता है। तो हरा ओसेनिया को दर्शाएगा, ओशेनिया, ओशेनिया को दर्शाएगा। इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों। उत्तरी अमेरिका जिसमें अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका जिसमें चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, ये सारे देश हैं, तो वो दक्षिणी अमेरिका। तो ये सारे को मिलाकर के अमेरिका कह दिया जाता है और लाल कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर? बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है या तो सर आप टेलीग्राम आईडी शेयर करो या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। बिल्कुल, मैं कल टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा। एक शिवम सर केजीएस के नाम से टेलीग्राम भी बना है। उसमें अभी 3-4 बच्चे ही हैं, 3-4 बच्चे, मतलब यहाँ मैनेजमेंट ने हमें दिया था कि सर ये आपका टेलीग्राम, और आप इसमें अगर कुछ बच्चों के साथ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब वो ग्रुप शायद ऐसा है कि मैं उसमें मैसेज कर सकता हूँ, या मुझे ज्यादा सेटिंग वगैरह पता नहीं है, देखो टेलीग्राम वगैरह की, है ना, बहुत ज्यादा मैं चलाया नहीं हूँ। लेकिन मैं कल यहाँ पर क्यूआर कोड लगा दूंगा, आपको पीडीएफ से मिल जाएगा, स्कैन करके वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे भारत के पदकों की। हम लोग बात करेंगे भारत की कौन से खेल में? ओलंपिक में। देखना, जो लोग बोलते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, उनको दिखाता हूं तुमको मेरी राइटिंग। अरे शैतान इंसान, अरे वाह, क्या राइटिंग आई है, जबरदस्त। देख रहे हो, ऐसी राइटिंग लग रहा है जैसे कंप्यूटर से लिखा है ना? लग रहा है ना जैसे कंप्यूटर से लिखा है। पागल नहीं है भैया। चलो, ओलंपिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में भारत के प्रदर्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आपने बोला कुल पदक की हम बात करते हैं। कुल पदक की हम बात करते हैं, भारत ने कितने जीते हैं? तो 41 41, 41 41, 41 41 41, 40 धन 1 41, ठीक है। अब देखो, अगर कोई रेस की बात करी जा रही है, रेस यहां से शुरू हो रही है ना, और यहां पर इंड हो रही है। कितने लोग दौड़े हैं? 1 2 और 3 लोग दौड़े हैं, ठीक है। कितने लोग दौड़े? 3 लोग दौड़े। तो जो सबसे तेज दौड़ा है, जो पहले नंबर पर आया था, उसको दिया जाएगा गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक। जो दूसरे नंबर पर आया है उसको दिया जाएगा रजत, रजत मतलब सिल्वर। और जो तीसरे नंबर पर आएगा उसको दिया जाएगा कांस्य, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बाकी बच्चों को पता होगा, लेकिन बेसिक मैं बताने के लिए ये भी बता दिया हूं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, भारत ने 41 पदक जीते हैं, तो कुछ स्वर्ण भी होंगे, कुछ रजत भी होंगे, और कुछ कांस्य भी होंगे। स्वर्ण पदक कितने हैं? 10। रजत पदक कितने हैं? 10। कांस्य पदक कितने हैं? 21, 21, 21, 21। तो जोड़ कितना हो गया? 10 10 40 40 40 21 कितना? 40 21 101, है ना? सर की शादी हुई होती तो सर इतनी खुश नहीं होते। वाह वाह, क्या बात है। ये मैसेज मैं अपने घर में सभी को दिखाऊंगा, है ना? चलो बढ़िया। हाँ, कहां पर थे हम लोग? यहाँ थे, ठीक है। अब देखो, ये जो स्वर्ण पदक 10 है ना, 10 में से 8 स्वर्ण सिर्फ हॉकी में, सिर्फ हॉकी में भारत में जीते हैं। सिर्फ हॉकी में भारत ने 10 में से 8 गोल्ड जीते हैं, समझिए, है ना? 10 में से 8 गोल्ड जीते हैं। 10 में से 8 गोल्ड हो गए तो बचा कितना? 6 गोल्ड, 6 गोल्ड, है ना? 10 में से 8 गोल्ड जीत लिए हॉकी के अंदर, तो कितने गोल्ड बचे? 6 गोल्ड, है ना? ऐसी गिनती तो होती है। अच्छा, 2 बचे हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, हमने मान लिया। 2 गोल्ड है तो एक लिख लो, अभिनव बिंद्रा जी जीते हैं। अभिनव बिंद्रा जी जीते हैं। और एक जीते हैं नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा जी 2008 में जीते हैं, और नीरज चोपड़ा जी 2020-21 में जीते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना? चलो आ जाओ, कुछ और भी देख लेते हैं। किसी ने दिन में तारे देखे हैं? किसी ने आज तक दिन में तारे देखे हैं? नहीं? लो दिखाता हूं तुमको दिन में तारे। देख लिए? आ गया मजा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक, है ना, तो आप बोलिएगा साहब ये जीता गया है 1928 में। किसके द्वारा जीता गया है? भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। देखो, 2 प्रकार के खेल होते हैं। एक टीम खेल होगा, पूरी टीम मिलकर खेलेगी। टीम में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, मतलब 2 लोग भी हो सकते हैं टीम में। और एक होगा व्यक्तिगत खेल, जिसमें एक अकेला खिलाड़ी मिलकर खेलेगा, है ना? तो भारत का पहला पदक पूछा गया तो 1928 में भारत ने जीता, भारत का पहला, और ये गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। भारत का पहला स्वर्ण पदक ही आप लिखेंगे यहाँ पर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत का पहला स्वर्ण पदक, है ना? काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं देख लूं, कहीं कोई जरूरी बात तो आप लोगों के लिए नहीं है। कई बार ऐसे ही मैसेज आते हैं कि आप लोगों के लिए कोई जरूरी सूचना रहती है, अचानक से मैसेज कर दिए जाते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए तो नहीं है।
भारत का पहला स्वर्ण पदक याद रखिएगा 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। 1928 में कहां हुआ था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था, उसको अभी मत लिखिए, आगे आ जाइए। अब यहां पर आपसे बोला गया भारत का पहला स्वर्ण पदक लिखा है, ठीक है। अब यहां पर आपसे बोला गया भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण। यहां पर भारत का पहला स्वर्ण लिखा है, यहां पर व्यक्तिगत स्पर्धा भी लिखा हुआ है, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, ठीक है, मतलब एकल खेल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस सवाल का 2008 में ये अभिनव बिंद्रा जी। ये समझ में आ गया ना? ये हटा लेता हूं, ये लिखने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज थी। अभिनव बिंद्रा जी ने किस चीज में खेल जीता है? आपने बोला अभिनव बिंद्रा जी ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। अच्छे से याद रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल है, राइफल लंबी वाली होती है। अगर यहीं पर लिख दिया जाए 10 मीटर एयर पिस्टल, पिस्टल छोटी वाली होती है। 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर, 10 मीटर एयर राइफल अभिनव बिंद्रा, कंफ्यूज नहीं होना। राइफल बड़ी वाली, पिस्टल छोटी वाली, छोटी वाली मतलब मनु भाकर, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल आप बोलेंगे अभिनव बिंद्रा, ठीक है, क्लियर। सर ओलंपिक गेम में फुटबॉल है क्या? हाँ होता है, भारत उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता है, अलग बात है ना। चलो आगे देखिए, भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण की बात की गई है ना। अब देखिए यहां पर इसी चीज को कॉपी करिए, भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में, यहां स्वर्ण को हटा दीजिए और लिख दीजिए पदक, ओनली पदक, प्रथम पदक है ना, या प्रथम तो यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर बस लिख दीजिए पदक। भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला पदक कौन सा था बताइए? आप बोलेंगे साहब ये जीता गया था 1952 में, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर केडी जाधव जी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, कुश्ती में जीता गया था। कांस्य पदक कुश्ती, ठीक है, क्लियर। सर एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं अभी? 2,40,320। चलो, भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक 1952 केडी जाधव जी कांस्य पदक कुश्ती, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसी सवाल को दोबारा से कॉपी करो, भारत का पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक है ना। अब ये देखो थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे, भारत की पहली व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक विजेता महिला, क्या नाम हो जाएगा? देखा सबने, एक शब्द चेंज हो रहा है, एक शब्द चेंज हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, एक शब्द ही चेंज हो रहा है, लेकिन उत्तर हर बार बदल जा रहा है। यहां पर विजेता महिला की बात लिख दी गई है ना, क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से है? आपने बोला सन 2000 में इन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग, मैं दिखा चुका हूं आपको इनकी तस्वीर, भारोत्तोलन में जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा याद करना ये चीज है ना, रट्टा मारना है, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब हम देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी ने कब पदक जीता था, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से खिलाड़ी ने कब पदक जीता था? मुख्य रूप से यहां पर सवाल ऐसे जाते हैं कि अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है ना, राजवर्धन सिंह राठौर कौन से खेल से संबंधित है, कर्णम मल्लेश्वरी ने कब पदक जीता था, ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। चलो आप देखिएगा, पहली बार बात होती है सन 1900 की, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक की ही बात करेंगे। अभी सन 1900 की बात करी गई है, है ना। आपने बोला यहां पर एक व्यक्ति जीते जिनका नाम था नॉर्मन पीचॉर्ड, और नॉर्मन पीचॉर्ड ने जीता था कौन सा पदक? आपने बोला 2 रजत पदक जीते थे, 2 रजत पदक। लेकिन समस्या किस बात की थी? ये एथलेटिक्स में जीता था, एथलेटिक्स है ना, 2 रजत पदक एथलेटिक्स में जीता। और आप एक बात जरूर याद रखिएगा, ये एंग्लो इंडियन था, ये एंग्लो इंडियन था, ठीक है। सर कल स्पोर्ट्स के परिसर वाली स्लाइड नहीं थी, आज दे दीजिएगा। अच्छा कल नहीं थी क्या? चलिए मिस हो गया होगा, मैं आज दे दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सन 1900 की बात हो गई, 1900 के बाद डायरेक्ट आप लिखेंगे 1920 के ओलंपिक में, आप बोलिएगा 1920 के ओलंपिक में भारतीय दल पहली बार शामिल हुआ, मतलब यहां पर एक भारतीय टीम को तो उतार दिया गया, लेकिन इस भारतीय टीम में कोई भारतीय नहीं था, ये एंग्लो इंडियन, मतलब मम्मी या पापा में से कोई अंग्रेज था, है ना, तो ये एंग्लो इंडियन हो गया, क्लियर। फिर आपने बोला 1952 हेलसिंकी ओलंपिक 1952, यहां पर आपने लिखा के डी जाधव, और मैं अभी अभी आपको लिखा चुका हूं, ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले भारतीय, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय। 1996 1996 ये अटलांटा ओलंपिक की बात हो रही है, यहां पर लिएंडर पेस
यहां पर लिएंडर पेस ने जीता है क्या? ओलंपिक में टेनिस खेल में कांस्य पदक। टेनिस खेल में कांस्य पदक लिएंडर पेस ने यहां पर जीता है। 1996 की बात यहां पर करी जा रही है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा सन 2000 की हम बात करते हैं। सन 2000 मतलब 1996 के बाद क्या आएगा? 2000 आएगा। यहां पर से अब हर बार आपको देखने को मिलेगा। एंग्लो इंडियन क्या है? आरती जी, आज तक ना तुम पॉलिटी पढ़ी हो, ना जो मैं अभी बात बोल रहा था तुमने वो सुनी है। एक ही सवाल को बार बार दोहराना क्या आदत बन गई है? सर, भारत में प्रथम का लेक्चर 26 पार्ट 2 है, किंतु पार्ट 1 नहीं पढ़ाए हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, चलिए मैं एक बार देख लूंगा लेक्चर 26। ठीक, चलिए कहां तक हम लोग बात कर रहे थे? एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन दो शब्द से मिलकर बना है। एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब भारतीय। अंग्रेज मतलब कोई पिता माता से कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो अब हो सकता है कि उस पुत्र के माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज रहा हो और कोई एक भारतीय रहा हो, तो इस बच्चे को बोला गया एंग्लो इंडियन। ठीक है बच्चा, चलो आगे आ जाओ। लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, अरे भैया पेस लिखा हुआ है, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस के पिताजी भी है ना, ये भी हॉकी वाले थे, हॉकी के पदक विजेता ही थे। चलो कहां की बात कर रहे हैं? सन 2000 की बात कर रहे हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और जिन बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में ना आए, राइटिंग अच्छी ना लगे, मैं जो बोल रहा हूं उसे लिखिए, नहीं तो आपको क्लास के बाद पीडीएफ दे दी जाएगी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में दी जाएगी, आप उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कर्णम मल्लेश्वरी की मैं बात करता हूं तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला 2004। राजवर्धन सिंह राठौड़। रजत पदक इन्होंने जीता है, शूटिंग मतलब निशानेबाजी में जीता है। ठीक है, 2008 में बीजिंग में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक स्वर्ण पदक भी आया था और 2 कांस्य पदक आए थे। जो एक स्वर्ण पदक आया था वो आया था अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। अब यहां पर कुछ बातें नोट करिएगा। अभिनव बिंद्रा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, लिखा हुआ है, 2008 बीजिंग में जीता था, लिखा हुआ है। 10 मीटर एयर राइफल, अच्छे से याद रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल मतलब 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, है ना? सर आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैंने 2 घंटे पहले जीमेल किया, मुझे अनब्लॉक किया जाए और अब मैं क्लास कर रहा हूं। थैंक यू खान सर, टीम लव यू। और ये बच्चे ने एक ही मैसेज को लगभग 15-20 बार कर दिया है। हे प्रभु, मतलब अनब्लॉक होने की इतनी खुशी कि दोबारा से ब्लॉक होने वाला काम कर रहे हो। चलिए आप बहुत खुश हैं, इस बात की मुझे भी खुशी है। अब आप भी पढ़ाई करिए मेरे साथ, ठीक है? चलो 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल। और अभिनव बिंद्रा जी की एक किताब भी थी जिसका नाम था अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर। 2 कांस्य पदक विजेता कौन कौन है? आप बोलेंगे एक हो जाते हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार कुश्ती वाले हैं, है ना? ये सुशील कुमार जी बहुत ही खतरनाक उज्जवल भविष्य वाले एक पहलवान हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए कि बाद में इनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी लगे और मर्डर चार्ज लगा, और फिलहाल तो ये अब कुश्ती नहीं करते हैं। ठीक है, शॉट एट, शॉट नहीं बच्चा, शॉट, SHOT, शॉट, शॉट, व्हाट अ शॉट, बंदूक मारोगे शॉट मारोगे, शॉट यूट्यूब शॉट की बात नहीं हो रही है। SHOT शॉट, इसीलिए अंग्रेजी लिखा है कि तुम शॉट को शॉट, वो यूट्यूब शॉट ना मार दो। एक विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, ये बॉक्सर है, बॉक्सर मतलब मुक्केबाज। एक बच्चा बोला सर कैमरे पर ही मार दीजिए। अच्छा, क्या सोच रहे हो, तुमको मारने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं? क्या बोल रहा है बच्चा? कोई बच्चे को नोट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या लिखा है बच्चे ने? ऐसे ही व्यवस्था करेंगे, कहाँ गया? हाँ, ये क्या है सर? नहीं, ये नहीं, कुछ और था। एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा था कि सर नोट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ये वो। अरे तुमको पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ अचार बनाने के लिए नहीं मिलती है ना? कभी किसी ने पीडीएफ का अचार बनाया है क्या अभी तक? नहीं ना? चलो, चलो बढ़िया। सर राजवर्धन सिंह राठौर जी ने कितने मीटर शॉट में सिल्वर जीता था? यहाँ को ना पता है, उनको पता करना भी नहीं है, क्योंकि इनसे सवाल ही बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी पूछ दिया जाए इसलिए मैंने बता दिया है ना? ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसलिए इनका वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो करंट अफेयर की वो जीती है ना मनु भाकर, हम उनका पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हर एक के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं पढ़नी है। आपको आप देखिए, मैंने और किसी के बारे में डिटेल में बताया है नहीं ना? चलिए आ जाओ। 2008 के बाद क्या आता है? 2028। 2008 के बाद आता है 2012। 2012 में कहां पर हुआ था? आप बोलेंगे लंदन। सारा लंदन ठुमकता, है ना? लंदन। अब लंदन वाले में आप बोलिएगा कि भारत ने जीते थे 3 रजत और 3 कांस्य।
3 रजत 3 कांस्य। 3 रजत वालों में कौन कौन है? आप बोलेंगे एक है सुशील कुमार जी, एक है योगेश्वर दत्त, एक है विजय कुमार जी, एक है गगन नारंग, एक है साइना नेहवाल, एक है MC मैरी कॉम और एक है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। ठीक है। अब जो सुशील कुमार जी हैं, आप बोलिएगा ये कुश्ती वाले हैं, योगेश्वर दत्त भी कुश्ती वाले हैं, गगन नारंग विजय कुमार निशानेबाज हैं, निशानेबाजी। मैरी कॉम जी की मैं बात करता हूं, मैरी कॉम जी की मैं बात करता हूं तो ये मुक्केबाज हैं, और साइना नेहवाल जी की मैं बात करता हूं तो ये बैडमिंटन है। 2012 के बाद क्या आता है? 2012 के बाद 2022 है ना? अरे कुछ तो बोलो। 2012 के बाद आता है 2016। 2016 में रियो। रियो रियो कहाँ है? ब्राजील में है ना? रियो समिट 1992 फर्स्ट अर्थ समिट, जिसमें UNSCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किया गया था। याद आया? आपने बोला इसमें 2 पदक भारत ने जीते, एक सिल्वर जीता, रजत जीता और एक कांस्य जीता। रजत की हम बात करते हैं, PV सिंधु ने जीता, और कांस्य की हम बात करते हैं तो साक्षी मलिक जी ने जीता। साक्षी मलिक। PV सिंधु जी ने बैडमिंटन में जीता, और साक्षी मलिक जी ने किस चीज में जीता? साक्षी मलिक ने जीता कुश्ती में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आप नोट करिए 2020-21 कीजिएगा। ये है टोक्यो, ये है टोक्यो, है ना? ये है टोक्यो। अब टोक्यो में आप बोलिएगा तो भारत ने 1 स्वर्ण जीता था, 2 रजत जीता था, 4 कांस्य जीता था, 4 कांस्य जीता था। 1 स्वर्ण की हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। 2 रजत की हम बात करते हैं, 2 रजत की हम बात करते हैं तो 2 रजत की हम बात करते हैं तो एक हो गया है मीराबाई चानू, और एक रवि दाहिया। रवि दाहिया। ठीक है। 4 कांस्य की हम बात कर रहे हैं तो एक है PV सिंधु, एक है लवलीना बोरगोहेन, एक है बजरंग पूनिया, एक है पुरुष हॉकी टीम। ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग को ही भारोत्तोलन कहते हैं, रवि दाहिया कुश्ती वाले हैं, PV सिंधु बैडमिंटन, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग मुक्केबाज, बजरंग पूनिया कुश्ती। पुरुष हॉकी से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। 52। चलिए अभी अगला वाला भी हम पढ़ लेंगे, टाइम है थोड़ा सा हमारे पास अभी, है ना? चलिए जल्दी से हम लोग अगला वाला भी देख लेते हैं। थोड़ा आप लोगों को लिखने में जल्दी करना पड़ेगा, बाद में कर लीजिएगा, है ना? 2024 पेरिस। अब यहां पर आपने देखा कि भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने स्वर्ण कितने जीते हैं? 0। भारत ने रजत कितने जीते हैं? 1। भारत ने कांस्य कितने जीते हैं? 5। जो रजत जीता है वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। ठीक है। कांस्य आपने बोला 1 तो मनु भाकर ने जीता, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल, 1 मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह। ठीक है। ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट। एक हो गए स्वप्निल कुसाले 50 मीटर एयर राइफल, एक हो गए अमन सहरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी कुश्ती, है ना? और एक हो गई पुरुषों की टीम, कप्तान हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, क्लियर? कितने पदक भारत द्वारा जीते गए? 6 पदक। रैंक क्या रही? 71 रैंक। मतलब बहुत ज्यादा पीछे, मतलब हमसे आगे पाकिस्तान था,
है ना। पाकिस्तान में भी एक गोल्ड आया था, हम गोल्ड 0 जीते। अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को हरा दिया था गोल्ड जैवलिन थ्रो में, याद होगा सबको, 92 मीटर फेंका था भाई साहब ने, है ना। और एक नाम और लिख लीजिए, ये नाम बड़ा ही खतरनाक है, मतलब इस नाम के बारे में क्या ही बोला जाए, माइकल फेलेप्स। माइकल फेलेप्स, इसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, इसको फ्लाइंग हिंदी में ही लिखते हैं, फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली, फिश मतलब मछली। क्यों बोला गया? भारत ने आज तक के इतिहास में कितने गोल्ड जीते? भारत ने आज तक के इतिहास में गोल्ड जीते हैं 10। ये भाई साहब ने अकेले 23 गोल्ड जीते हैं, अकेले 23 गोल्ड जीते हैं। टोटल 30 मेडल हैं, 30 पदक हैं टोटल, मेडल कितने हैं 30, और 30 में से 23 गोल्ड। माइकल फेलेप्स कौन से खेलते हैं? फिश, फ्लाइंग फिश। फिश क्या करती है? तैरती है। तो ये तैराक हैं, अमेरिका के तैराक हैं। और एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ बात पढ़ाई तक नहीं है ना, पढ़ाई के भी ऊपर इस बात को रखिएगा। हम किन देशों से अपनी तुलना करना चाहते हैं? अमेरिका, चीन। किस देश से तुलना करते हैं? पाकिस्तान, है ना। क्यों तुलना करनी चाहिए हमें अच्छे देशों से? आइए, हम जीडीपी में कम नहीं है, हम जीडीपी में 4th लार्जेस्ट जीडीपी है। हम मिलिट्री पावर में कम नहीं है, हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है पूरे वर्ल्ड की, है ना। पॉपुलेशन में विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑफिशियली भारत सरकार के हिसाब से अभी दूसरे पर ही है। ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा आंकड़ा 2027 में, तो फिर से हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, लेकिन यूएन के हिसाब से अभी भी हम नंबर 1 पे हैं। लेकिन जब बात होती है भुखमरी की, जब बात होती है प्रेस की, जब बात होती है प्रदूषण की, जब बात होती है और भी किसी चीज की, है ना, तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे, हम पीछे से टॉप करते हैं। आपको मैं दिखाता हूं 2024 का पेरिस ओलंपिक का मेडल टैली। भारत ने आज तक कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक में? 41। मैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों को मिला करके बता रहा हूं, ठीक है। और ये पूरे सालों में, मतलब 1896 में पहली बार ओलंपिक हुआ था, और लास्ट ओलंपिक हुआ है पेरिस वाला 2024 में, पूरे की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अब तक 128 साल के इतिहास में बात कर रहा हूं, कितने मेडल? 41। अमेरिका और चीन ने सिर्फ पेरिस ओलंपिक में, सिर्फ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं 40 जीते हैं। अमेरिका चीन दोनों गोल्ड एकदम बराबर 40-40, सिर्फ एक साल में सिर्फ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं। टोटल मेडल्स में तो मैं आया ही नहीं, है ना। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ऐसा करती है। आप खुद सोचिए, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने माता पिता से पूछिए कि हमको ओलंपिक में क्यों नहीं, हमको टेनिस क्यों नहीं खिलाया, हमको ये सब खेल क्यों नहीं खिलाया। पहले तो लाइन चलती थी ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये पूरे समाज की ही बात है, समाज एक इंसान से नहीं बनता है, हर इंसान मिला जुला कर समाज बनाता है। चलिए, समय हो चुका है समाप्त, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। सोचिएगा मेरी बातों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।